अस्सलाम वालेकुम। जी, लास्ट लेक्चर के बाद आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। बाकी सॉलिनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दरमियान जो भी टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या चीज़ है? ये जो था, दो साइंटिस्ट थे, एम्पेयर और हैंस क्रिश्चियन। उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट को एक पास कराया कंडक्टर से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे के कि जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वहाँ के इर्द गिर्द जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। माइकल फेराडे ने बाद में काम किया और उसने डैड दी उसका ये थॉट था कि रिवर्स मस्ट आल्सो बी ट्रू। वो कहता था कि ये जो रिवर्स है ना वो भी होना चाहिए। मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट के पास करने से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। उसका कहना ये था कि उलट उलट चलता था। माइकल फेराडे कहता था जी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होना चाहिए। फ्राडे ने ये इसके ऊपर काम किया। उसने ये चीज उसने फाउंड की कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ वायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है अगर आपके पास एक मकनातीस है, उस मकनातीस में आप कोई भी एक वायर को घुमा के देखें तो आपको उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो पैदा होता हुआ फील होगा। उसके बाद जोसेफ हेनरी आया। उसने ये उसने भी यही काम किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, चेंज करने से जो होगा वो आपका इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। अब हम लोग जो है वो कहते हैं डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन अ मैग्नेटिक फील्ड में। उसने जो प्रोड्यूस किया, जो माइकल फ्राइडे था, इसने स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से डिफाइन किया, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। ये जो सामने आप लोगों को तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये बेसिकली कहता है जी कि आपको मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे प्रोड्यूस होगी। अगर ये आपके पास ये वाली फिगर नजर आ रही है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, उसके सामने आपको चीज रख दे, ठीक है, तो आप लोगों को क्या होगा, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया में से पास करेंगी। जैसे इस एरिया में से पास होती हुई नजर आ रही है, ठीक है, तो जब उसमें से वो बहुत ज्यादा लाइंस पास करेंगी तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। इसी तरह से दूसरी जो ये है मिनिमम स्ट्रेंथ, कि इसमें जो लाइनें आप आ रही हैं उसके आप पैरेलल रख दें। मतलब पहले तो आपने परपेंडिकुलर रखा, पैरेलल रखेंगे तो बहुत कम लाइंस पास करेंगी। जब बहुत कम लाइंस पास करेंगी तो स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत कम होगी। ये चीज यहाँ पे लिखी, इट विल बी मिनिमम व्हेन द सरफेस हेल्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फोर्स, द नंबर ऑफ लाइंस मैक्सिमम व्हेन द सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर रखेंगे तो ज्यादा प्रोड्यूस हो गए स्ट्रेंथ होगी, मतलब जितनी को चीज इसमें से जितनी ज्यादा पास करेगी उतनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब वो कहता है जी अगर हम लोग एक कॉइल को जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, एक बार मैग्नेट था, उस बार मैग्नेट से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने जहाँ पे हो रहा है वहां पे हम लोग क्या कॉइल रख देते हैं वायर की, ठीक है, कुछ मैग्नेटिक लाइन जो होंगी उसमें से पास करेंगी। कहता है इफ द कॉइल इज फार अवे फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेट से बहुत दूर अगर आप रख देते हैं उस कॉइल को, तो कुछ लाइन ऑफ फोर्स पास करेंगे उस कॉइल में से। और अगर आप उसको कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक रखते हैं तो ज्यादा लाइन पास करेंगी, जैसे कि ये तस्वीर दिखाई गई है। ये एक बार मैग्नेट था, ठीक है। इस बार मैग्नेट में क्या हो रहा है जी, कि ये जो है बार मैग्नेट बहुत दूर पड़ा हुआ था तो कुछ लाइनें ही पास कर रही थी, ठीक है। इसमें से ये जो हमारे पास बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें से पास कर रही थी तो इसका मतलब स्ट्रेंथ कम होगी। जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आने से क्या होगा कि आपने उस कॉइल को पास ले आया तो सारी की सारी लाइन उसमें से पास करना शुरू होगी। इसका मतलब ये है हुआ कि अगर हमने मैग्नेटिक लाइंस को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक लाइंस को चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ पे कम हो रही थी पैदा, वहाँ पे ज्यादा लाइंस पास कर रही थी उसमें से, तो आपका जो कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप करेंगे तो ये जो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब चेंज हुई, जब आपका दूर पड़ा हुआ तो कम लाइन पास कर रही थी, पास आया तो ज्यादा लाइन पास की। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए काम होता है। दूसरा आप लोगों ने को जो एक्सपेरिमेंट दिया गया वो ये है, ये जहाँ पे हम लोगों को गिवन है इन तस्वीरों में, ये जो है इसमें आपको दिखाया गया है कि आप लोगों के पास दो तस्वीरें हैं। एक गलवानोमीटर, आपने क्या करना है, एक यू शेप्ड आपके पास हॉर्स शू जो होता है उस तरह का आपके पास एक मैग्नेट है। आपने उसमें से जारी से बात है नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी वो पास करेंगी। तो जैसे ही कहता है जी कि आपने इसमें से कॉइल को नीचे को लेके गए हैं तो गलवानोमीटर पे हम लोगों को करंट जो है वो नजर आया। जैसे ही आपने क्या किया, उस कॉइल को बाहर लेके आए, उस जो आपके वायर उस मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले आए तो वो जीरो पे आ गया।
इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप उस लाइन मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को कट करेगी आपकी वायर कॉइल, वैसे ही करंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। ये दो एग्जांपल हम लोगों को ये है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट। मतलब कि आप अगर इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसी भी एक सर्किट में, और किस तरह से जनरेट करते हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं फोर्स की, उसको आप जो है उसमें से कम ज्यादा कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो उस वजह से जो है जो करंट पैदा होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी कुछ हमारे पास एग्जांपल है इसी तरह की। आपके पास जो है आपने गैल्वेनोमीटर के साथ एक सोलिनॉइड को लगा दिया। उस सोलिनॉइड में अब आप क्या कर रहे हैं, आप बार मैग्नेट को सोलिनॉइड के अंदर घुमा रहे हैं। जैसे ही आप सोलिनॉइड के अंदर बार मैग्नेट को लेके जा रहे हैं तो करंट की नीडल जो है वो आगे को मूव कर रही है। जैसे ही आप बाहर लेके आ रहे हैं तो वैसे ही करंट की आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपने जैसे ही उस सोलिनॉइड में से आपने क्या किया, बार मैग्नेट को आगे लेके गए तो करंट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। और जैसे ही आप उसको बाहर लेके आए तो करंट जो होगा वो कम प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें बताता है कि वी कंक्लूड दैट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। जहाँ पे आपने रिलेटिव मोशन आई कॉइल और मैग्नेट के दरमियान आगे पीछे हुआ, वहां पे जो है ईएमएफ relative motion of the coil and the magnet, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब कितना ईएमएफ होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी ज्यादा पास करती हैं। ज्यादा लाइंस पास करेंगी, ज्यादा जो होगी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। कम लाइंस पास करेंगी तो कम होंगी। इस तरह से जो फेराडे है, फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये लॉ कहलाता है। ये ईएमएफ जो है कुछ फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं इसके ऊपर। और उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ कॉइल एंड बार मैग्नेट। जितना ज्यादा स्पीड में आप करेंगे उतना ज्यादा करंट होगा। उसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस कॉइल के, दो अगर उसके टर्न्स हैं तो कम होगा करंट प्रोड्यूस, ज्यादा है तो उतना ज्यादा जो होगा वो करंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक था जो आप लोगों ने पढ़ना है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद